हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली हमारे सब्सक्राइबर है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,34,931 रुपये के करीब इनका पोर्टफोलियो अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 11,000 से थोड़ा सा कम इन्हें लॉस चल रहा है। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास विप्रो है और इनके पास टोटल 52 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें दोस्तों 5,000 का इसमें लॉस चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 25,000 रुपये का यहाँ इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और फिलहाल 20,000 रुपये इनका करंट में चल रहा है। तो दोस्तों, अब इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि मेनली दोस्तों ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ ही साथ ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। और विप्रो दोस्तों ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ग्रोथ ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें डिसेंट ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप ये कंपनी में कंसिडर करके चल सकते हैं। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल दोस्तों IT सेक्टर सभी का सभी डाउन चल रहा है, पूरा डाउन ही से चल रहा है। इस वजह से दोस्तों विप्रो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बजाज फिनसर्व है और इन्होंने टोटल 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो 17,268 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। करंट में इनका थोड़ा सा लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बता दें तो ये भी एक नो डाउट फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही एक हाई ग्रोथ कंपनी है, मतलब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देते हुए कंपनी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा रिटर्न के लिए तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेटर बजाज फाइनेंस रहता है। फाइनेंस का अगर और इसका रिटर्न आप देखें लॉन्ग टर्म में तो बजाज फाइनेंस का रिटर्न इससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो नो डाउट, लेकिन ये कंपनी भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ये इसके भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो आप चाहे तो इसे भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास संवर्धन मदरसन सुमी है और इनके पास टोटल 256 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 22,899 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट में इन्हें अच्छा खासा इस कंपनी में इन्हें लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और साथ ही साथ ये एक ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी में मैं आपको बता दूं कि इसके प्रॉफिट्स जो हैं उस लगातार हर साल इसके कम होते जा रहे हैं। 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में इस कंपनी को लगभग 1,600 करोड़ रुपए का इसे प्रॉफिट हुआ था, जो कि अब गिर के सिर्फ 870 करोड़ रह गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग आधे के करीब आ गया है। जिस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जा रहा है। और 5 साल में इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दिए हैं, लगभग 50% का इसने निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इसके फंडामेंटल उतने कुछ खास है। मेरे हिसाब से इसके फंडामेंटल्स वीक है। अगर चाहे तो आप इसमें से अगर जब कभी भी आपका लॉस कम हो या फिर मौका मिले निकलने का, तो आप इसमें से निकल के कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इनके पास मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया है। इन्होंने टोटल 141 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं। हालांकि इनमें इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 2,000 रुपये का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, मतलब एकदम अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब नॉर्मल है, मतलब ठीक है फंडामेंटल्स। ये मदरसन से तो ज़्यादा ही अच्छे हैं, मदरसन सुमी वायरिंग्स के। तो आप चाहे तो इसमें कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन आप इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए चलें। तो मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो आप उसको रीड करें और देखें कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपका ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आरती इंडस्ट्रीज है और इन्होंने टोटल 15 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 11,352 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें थोड़ा सा लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो नो डाउट ये कंपनी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ दोस्तों ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो नो डाउट इसमें तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास KPIT टेक है और इनके पास टोटल 14 शेयर्स है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 8,128 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें 2,000 रुपये के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है।
तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली दोस्तों ये एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और ये एक इमर्जिंग कंपनी है, मतलब इसमें हाई ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। आगे चल के ये हो सकता है कि मल्टी बैगर भी ये कंपनी साबित हो जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा स्टील है और टाटा स्टील के इन्होंने टोटल 100 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं। 11,164 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट की बात करें तो इन्हें थोड़ा सा इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और साथ ही साथ ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन ये मेनली इसके सेक्टर की बात करें तो ये स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जिस वजह से दोस्तों इस कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मैं स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं और ये बिजनेस जो है ये साइक्लिकल बिजनेस है। कभी कभी तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है और कभी कभी एकदम नॉर्मल प्रॉफिट, और कभी कभी ये कंपनी लॉस में भी ईजिली चली जाती है। तो आप चाहते इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मैं स्टील सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IOCL है, इंडियन ऑयल, 142 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 10,259 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें थोड़ा सा लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि इस कंपनी का जितना मार्केट कैप है उससे कहीं ज़्यादा इस कंपनी पे डेब्ट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनी है। तो इसमें आपको ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो डिविडेंड्स के लिए खास इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि ये कंपनी आपको डिविडेंड्स दे रही है, साथ ही साथ उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है और उतना कुछ खास डिविडेंड्स भी नहीं मिलता है। 8 से 10% का डिविडेंड्स मिलता है, तो उससे अच्छा तो आप कोई ग्रोथ कंपनी में स्विंग ट्रेड करके कमा लेंगे, उससे ज़्यादा ही कमा लेंगे। तो आप चाहे तो इसमें से निकल सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रिलैक्सो फुटवियर है और इनके पास टोटल 7 क्वांटिटी है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 68 और 67 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में ये मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है, 9-10 रुपये, मतलब बराबर ही आप समझें। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो मेनली दोस्तों ये एक फुटवियर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और नो डाउट ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके कई सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि आप स्पार्क का शूज सब देखे होंगे या यूज भी किए होंगे, और भी बहामास के चप्पल, फ्लाइट्स, जितने भी ये मैंने नाम बताए ये सारे इसके सब ब्रांड हैं। तो इसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं इसका शेयर प्राइस क्यों डाउन चल रहा है। तो इसका शेयर प्राइस दोस्तों इसलिए डाउन चल रहा है क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में कंपटीशन आ गया है। जैसा कि मैंने आपको ब्रांड शुरू में ही गिनवा दिए, क्योंकि इसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। मार्केट में कितना भी कंपटीशन आ जाए तो इससे इतना ज़्यादा इस कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि थोड़े समय के लिए इस कंपनी के स्टॉक्स पे प्रेशर देखने को जरूर मिल सकता है, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल भी रहा होगा। तो नो डाउट आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, आपको बेनिफिट ही देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट है और इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। आपके पैसे को इजीली मल्टी बैगर तरीके से आपको ग्रो कर सकता है ये कंपनी। तो अगर गिरावट मिलता है, जैसे इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करते हुए भी चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में नो डाउट इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल दिखाई देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इन्फोसिस है और इस कंपनी का इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं और 4304 रुपये का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये एक लार्ज कैप और दिग्गज IT कंपनी है और ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको दीपक नाइट्राइट की तरह हाई ग्रोथ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको डिसेंट सा रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको पैसा इजीली बहुत ही सेफ तरीके से इसमें पैसा आपको ग्रो होगा। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसमें अभी तो फिलहाल की बात करें तो ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है, क्योंकि IT सेक्टर ही पूरा डाउन चल रहा है। तो आप चाहे तो इसमें और भी क्वांटिटीज़ में ऐड करते हुए चल सकते हैं हर गिरावट पे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास वेदांता है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं और इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही कम है, 551 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है।
के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जब देखेंगे इसके चार्ट पैटर्न, तो इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो इसमें से निकल भी सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है वो अपनी सारी कंपनी दोस्तों गिरवी रख चुका है। मतलब इसके 1% मुझे नहीं लगता कि उसका अनप्लेस्ड है। सभी जितना भी उसका प्रोमोटर होल्डिंग है वो प्लेस्ड करके रखा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड्स देती है, लेकिन उनके प्रोमोटर पर कुछ ऐसे एलिगेशंस भी लग चुके हैं, क्योंकि वो कंपनी को डिलिस्ट करवाना चाहते थे, जिससे कि शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए तो हो जाता। लेकिन दोस्तों ऐसे नुकसान से बचने के लिए अब सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए जिसका मैनेजमेंट ही काफ़ी ज़्यादा वीक है और मैनेजमेंट ही फ्रॉड करने वाला है। तो आप चाहे तो इसमें से निकल भी सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं वेदांता जैसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जिनका पोर्टफोलियो है, इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। एक तो इन्होंने इंडेक्स फंड में, निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, SIP किए हैं 1000 रुपये से, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ बता दें इन्होंने IT सेक्टर में, IT जो टेक्नोलॉजी फंड है उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके चले हैं 1000 रुपये का। तो ये दोनों फंड्स मैं आपको बता दूं, इन म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, आप चाहे तो उसमें कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको शेयर्स बताए कुछ इसमें से, उसमें से आप निकल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, और कोई ग्रोथ कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो व्हाट्सएप पे हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।